Good morning, everybody. Today in this video, we are just going to discuss some of the questions related to the Euclid geometry. है ना? In the previous classes of the Euclid geometry, I have discussed about all the basic term related to the geometry and some of the Euclid axioms and postulate. Okay. So today I'm just going to discuss some of the question regarding the Euclid geometry. Okay. The very first question is that कि a point C lies between two point A and B such that AC इक्वल टू सी बी। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं ए बी और इसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ सच दैट कि ए सी इक्वल टू सी बी। अब ये पॉइंट सी कहीं पे भी हो तो ए से लेके अगर सी का डिस्टेंस और बी से लेकर के अगर सी का डिस्टेंस देखा जाए तो ये दोनों आपस में बिल्कुल भी क्या है, इक्वल है। ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो ए सी है वो पूरे ए बी का हाफ है। यहाँ पे देखो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब ये जो ए सी जो ये वाला पार्ट है ये पूरा ए बी का हाफ है। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे? तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको अब से कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट होता है उसको आप गिवन करके लिखो। तो मैंने लिखा है सॉल्यूशन में गिवन कि ए सी इक्वल टू सी बी। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि ए सी और सी बी आपस में इक्वल है। फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखो। मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये ए सी जो है वो पूरे ए बी का हाफ है। तो ये ए सी जो है वो पूरे ए बी का हाफ है, लिख दें यहाँ पे। ओके, कभी कभार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की भी ज़रूरत होती है। तो अगर कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत होती है तो कंस्ट्रक्शन लिख करके वो लिखें आप कि क्या आपने किया है एक्स्ट्रा इसमें कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री तो हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि कोई भी लाइन जो टर्मिनेट कर चुका है, एंड हो चुका है, उसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री की हेल्प से ही करते हैं। ओके, नाउ सी, अब देखो ये जो ए बी है तो ये पूरा ए बी को क्या मैं ए सी प्लस सी बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए सी और सी बी अगर ये दोनों पार्ट को आप ऐड करोगे तो ये पूरा तो ए बी आ जाएगा। अगर ये मेरे पास पूरा पेंसिल है, पेंसिल को अगर मैं बीच से पकड़ लेता हूँ तो मैं ये पार्ट को और ये पार्ट को ऐड करूँगा तो ये पूरा पेंसिल आ जाएगा ना, पूरा पेंसिल आ जाएगा। तो वही है कि अगर ये पूरा ए बी है तो ए बी के जगह पे हम लोग अगर ए सी और प्लस सी बी को ऐड करेंगे तो पूरा ए बी आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ओके, ए बी को एज इट इज छोड़ दिया, ए सी को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सी बी है तो आप देखो क्वेश्चन में सी बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो क्या इसमें सी बी के जगह पे ए सी लिख दिया ना। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता था कि सर यहाँ पे तो हम लोग ए सी को रिप्लेस करके सी बी भी लिख सकते थे। हाँ, वो भी कर सकते थे, लेकिन हमने सी बी को ही रिप्लेस करके ए सी क्यों लिखा? इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो आपको प्रूफ है उसको आप ध्यान से देखो। आपको ए सी की ज़रूरत है तो यहाँ पे ए सी होना चाहिए ना। अगर आप ए सी को हटा दोगे तो फिर वो प्रूफ में कैसे आएगा? तो इसलिए मैंने यहाँ से ए सी को नहीं हटाया। ओके, सी बी को हटाया, क्योंकि जो प्रूफ जो करना है उसमें सी बी कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सी बी को रिप्लेस किया। तो सी बी की जगह पे मैंने क्या लिखा? ए सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी और फिर यहाँ पे सी बी की जगह पे ए सी को ऐड करेंगे टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू टू ए सी। अब टू इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर अगर डिवीजन में चला जाएगा तो ए सी इक्वल टू वन बाई टू ए बी, या फिर आप बोल सकते हो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये बिल्कुल ही प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था मेरे को कि ये जो ए सी जो है वो पूरा ए बी का हाफ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ यूनिक मिड पॉइंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी अगर आपके पास एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है तो उस लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट को छोड़ करके और कोई भी मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन में क्या है कि ए बी मेरे लिए एक लाइन सेगमेंट है और सी जो यहाँ पे मिड पॉइंट है, मतलब इस ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका सी छोड़ करके और कोई भी मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। ओके, तो मेरे को क्या प्रूफ करना है? देखो क्या लिखा हुआ है, लेट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लेते हैं कि अभी सी जो है वो पूरा ए बी का मिड पॉइंट है, और टू प्रूव सी इज यूनिक मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और मेरे को ये प्रूव करना है कि सी जो है वो ए बी का बिल्कुल भी यूनिक मिड पॉइंट है, मतलब सी को छोड़ करके और कोई ऐसा इस लाइन के ऊपर में इसका और कोई दूसरा मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। तो D इज अनदर मिड पॉइंट ऑन ए बी, तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि C को छोड़ करके और कोई दूसरा मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि एक और पॉइंट जो है यहाँ पे D, एक और पॉइंट D जो है वो ये पूरा ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर D जो है ए बी का मिड पॉइंट हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। C तो ऑलरेडी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट था,
सिंस सी इज़ द मिड पॉइंट। तो जस्ट यही पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे, अगर कोई भी अगर मिड पॉइंट होगा तो ये जो आपके लिए ए सी है, ए सी वो पूरा ए बी का हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि सी तो मिड पॉइंट है। तो सी अगर मिड पॉइंट है तो ए सी जो है वो पूरा ए बी का हाफ हो जाएगा। तो सिंस सी इज़ द मिड पॉइंट, ये तो ऑलरेडी किया हुआ था, तो फिर गिवन से क्या हो जाएगा कि ये जो ए सी जो है वो पूरा ए बी का हाफ हो जाएगा ना, जस्ट अभी हमने प्रूव किया था। ओके नाउ अभी हमने इसके लिए क्या माना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि डी जो है कोई और एक मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। तो मान लिया कि डी एक और मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ऑल्सो इफ डी इज मिड पॉइंट, अगर डी भी मिड पॉइंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा जो ए बी है उसको हम ए डी और प्लस डी भी लिख सकते हैं। देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी, पूरा ये जो ए बी है वो ए डी और प्लस डी बी। ओके अब तुम देखो कि सिंस हम डी तो एक और मिड पॉइंट खुद से मान लें, डी इज अनदर मिड पॉइंट टू ए बी, तो अगर डी एक और मिड पॉइंट है तो आई ई आप क्लियरली बोल सकते हो कि ए डी और डी बी भी आपस में इक्वल होगा। तो वैसे फिर हम लोग यहाँ पे डी बी जो है डी बी, इस डी बी की जगह पे अगर रिप्लेस करेंगे ए डी, तो ए डी और ए डी को ऐड करके 2AD आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/2 ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए डी, और वी कैन राइट ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों का राइट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के जो इधर होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, जो इधर होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो इक्वल टू के इधर देखो 1/2 ए बी 1/2 ए बी, तो इसका मतलब इधर है ए सी और इधर है ए डी। तो ए सी जो है वो हाफ ए बी के बराबर है और ए डी जो है वो हाफ ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब ए सी और ए डी जो है वो दोनों हाफ ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब ए सी और ए डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ए सी और ए डी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि ए सी और ए डी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ए से लेके सी का डिस्टेंस और ए से लेके डी का डिस्टेंस ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो दोनों का एंड पॉइंट तो सेम होना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल है, जब ये सी और डी एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा। कॉन्साइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, सिंस बोथ लाइन सेगमेंट आर इक्वल, मतलब ए सी इक्वल टू ए डी, सिंस बोथ लाइन सेगमेंट आर इक्वल एंड हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट ए, और दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए सी और ए डी का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ए है, देन देयर एंड पॉइंट विल ऑल्सो सेम। तो इसका मतलब अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में इक्वल है लाइन सेगमेंट और दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट ए मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब सी और डी भी बिल्कुल एक ही जगह पे होना चाहिए। आई ई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देन देयर एंड पॉइंट विल ऑल्सो बी सेम, इसका मतलब दोनों के एंड पॉइंट भी सेम होने चाहिए। आई ई सी एंड डी विल कोइंसाइड ओवर ईच अदर, इसका मतलब सी और डी जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के ओवरलैप करेगा। मतलब डी जो हम सोच रहे थे कि कोई और मिड पॉइंट होगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डी और सी जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा, मतलब डी जो है इसके ऊपर अगर ओवरलैप करेगा तभी ये कंडीशन हो सकता है कि ए सी इक्वल टू ए डी, है ना। तो इसका मतलब ये पता चला कि अगर ये डी पॉइंट जो हम सोचे थे कि कोई और मिड पॉइंट होगा, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व किए तो पता चला कि डी और सी जो है वो एक ही जगह ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक ही जगह ओवरलैप कर रहा है, एक ही जगह पे है। तो इसका मतलब डी और सी जो है वो एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। तो इसका मतलब सी को छोड़ करके और कोई दूसरा इसका मिड पॉइंट नहीं हो सकता है ना। एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ यूनिक मिड पॉइंट, इसका मतलब इसका बिल्कुल भी यूनिक पॉइंट है। एक फिर समझ लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इक्वल टू ए डी, ए से लेके सी और ए से लेके डी जो बराबर है, तो दोनों लाइन सेगमेंट के मतलब ये ए डी और ये ए सी दोनों बराबर हैं, तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो एंडिंग पॉइंट तो सेम होगा तभी ना दोनों लाइन बराबर होंगे। तो इसका मतलब सी और डी आपस में एक बार कोइंसाइड करेगा, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेगा, तभी ए सी और ए डी आपको बिल्कुल बराबर होंगे। तो यही क्वेश्चन दिया है। तो इसका मतलब सी तो ऑलरेडी मिड पॉइंट था और डी हम कोई और मिड पॉइंट लेके चल रहे थे, लेकिन पता चला कि सी और डी एक ही के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सी को छोड़ करके और इसका कोई दूसरा मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। ओके चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये जो फिगर देख रहे हो तो इसमें ए सी, ए से लेके सी और बी से लेके डी दोनों बराबर है, और आपको प्रूफ करना है कि ये ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। जैसे मैं इस फिगर आपको दिखाता हूँ, ये एक आपके पास फिगर है, इसमें दिया हुआ है ए से लेके सी का डिस्टेंस और बी से लेकर के डी का डिस्टेंस, मतलब ये ए सी और बी डी आपस में क्या है, गिवन, दोनों बराबर है। यहाँ गिवन लिख देता हूँ, गिवन है। और मेरे को प्रूफ करना है क्या कि ये ए से लेके बी का डिस्टेंस और ये सी से लेके डी का डिस्टेंस, ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल भी इक्वल होंगे, इसको मेरे को प्रूफ करना है। ओके तो हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखो गिवन में तो दिया ही हुआ है कि ए सी और ये बी डी आपस में इक्वल है, तो हमने लिख दिया।
फ्रॉम गिवन ये ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। अब ये पूरा ए सी जो है इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ ना, ये ए बी प्लस बी सी। तो अगर आप ये ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो पूरा ए सी तो आ जाएगा, तो वही ए सी के जगह पे ए बी प्लस बी सी लिख दिया। अब ये पूरा बी डी है, तो बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी और प्लस सी डी। देखो बी सी प्लस सी डी, मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट को हमने तोड़ दिया। ये ए बी था, ए सी था, तो उसको हमने ए बी प्लस बी सी किया, और ये पूरा जो बी डी था उसको भी हमने बी सी प्लस सी डी किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री में ये चीज़ सिखाया गया है कि अगर सेम चीज़ हम लोग दोनों साइड ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बी सी बोथ साइड। तो देखो दोनों साइड बी सी तो कॉमन था ना, तो हम क्या किए, दोनों साइड बी सी सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी और बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, मतलब ये जो इक्वेशन है इक्वल टू के दोनों साइड हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी सी। तो जब बी सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस बी सी और माइनस बी सी ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस बी सी और माइनस बी सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी, और यहाँ क्या बचेगा, सी डी। अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव्ड है ना। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे यूक्लिड ज्योमेट्री का हेल्प लेकर के ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द यूक्लिड ज्योमेट्री। बाकी के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ट्रू फॉल्स और फिलअप टाइप के जो क्वेश्चन होंगे तो उसको आप लोग खुद से कर सकते हो। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।